सेबी की 2023 में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 95% to 98% रिटेलर्स आर लॉस मेकिंग एंड जो 1 to 2% रिटेलर्स प्रॉफिट बना रहे हैं तो उनके प्रॉफिट का 10 से लेके 50% केवल ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी ब्रोकरेजेस, एसटीटी एंड अदर मिसलेनियस ट्रांजैक्शन चार्जेस पे निकल जाता है। इसके बावजूद भी रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में पिछले 5 सालों में सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। तो आइए आज हम जानेंगे रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी जो उन्हें नंबर 1 लूजर बनाती है और क्यों स्टॉक मार्केट में आईआईएम्स, आईआईटीज एंड यहाँ तक कि कुछ वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से जो हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल ब्रेड्स निकलते हैं दे ऑल्सो फेल्ड एट स्टॉक मार्केट। देखिए पास्ट में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रेट पीपल, ग्रेट बिजनेसमैन और यहाँ तक कि इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, really rich people who are very intelligent but they are not a good investor or they are not good trader. So what does it really take to be a good trader? And एक अच्छा ट्रेडर का माइंडसेट कैसे चलता है एक रिटेल ट्रेडर की कंपैरिजन? लॉन्ग रन में मार्केट हमेशा डिसिप्लिन एंड पेशेंस को रिवॉर्ड करता है इंस्टेड ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए स्टॉक मार्केट में डिसीजंस आपको हर मिनट या फिर हर सेकंड लेने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल, लेकिन मार्केट को स्पीड बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्केट को पेशेंट लोग पसंद है जो अपने सेटअप को मैच्योर होने दें। इट डजंट मैटर कि 1%, 1.5%, 2% ऊपर खरीदें, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने सेटअप को मैच्योर होने देते हैं, मंथली कंफर्मेशन लेते हैं, तब जाके वो अपना मनी स्टेक करते हैं। वेयरएज रिटेलर्स कहीं पे टिप्स दिख गई, कहीं पे टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिख गया, किसी ने भी कुछ बोल दिया लेने को और अपने 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, यहाँ तक कि कुछ लोग को करोड़ों डाल देते हैं। जबकि एक फोन लेने जाएंगे तो उसका इतना रिसर्च करेंगे जैसे कि फोन बनाने वाली कंपनी ही खरीदने जा रही है। देखिए स्टॉक मार्केट की सक्सेस इट लाइज इन योर डेली रूटीन। इसका मतलब ये है आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं वही चीजें आपकी एज अ ट्रेडर एबिलिटीज में रिफ्लेक्ट होंगी। सो अगर आप डेली लाइफ में एक लेजी पर्सन है एंड यू डू नॉट रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू डू नॉट फॉलो योर गोल्स एंड यू डू नॉट फॉलो योर डेडलाइंस, मोर और लेस आप एक ऐसे ट्रेडर बन जाएंगे जो कि कभी रूल फॉलो करता है, कभी नहीं करता है, कभी यू आर मेकिंग बिग मनी एंड कभी यू आर लूजिंग इट ऑल। So it becomes a zero sum game and zero progress. So the success of stock market lies in your daily routine and not your profit and loss. एक जो सफल ट्रेडर होता है वो हमेशा अपने डिसिप्लिन को आगे रखते हुए ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है। वो ना प्रॉफिट्स कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता है, ना ही कितना पोटेंशियल इस स्टॉक में ऊपर जाने का है वो ये देखता है। वो की लेवल्स देखता है, वो अपना रिस्क देखता है कि इस ट्रेड में मैं कितना लूज कर सकता हूँ मैक्स टू मैक्स। सपोज एक ट्रेड लिया ट्रेडर ने 1 लाख रुपीज का इंट्राडे ट्रेड, तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड डालने से पहले ही फिक्स कर देता है कि मुझे 1500 रुपीज इसमें लूज करने हैं, उसके अलावा मुझे स्टॉप लॉस इससे ज्यादा नहीं देना। इसके बाद अगर ट्रेड उसका स्टॉप लॉस हिट करता है तो वो मार्केट में बिना आर्ग्यूमेंट के अपने ट्रेड से बाहर निकल जाता है। अगर स्टॉक चलता है ऊपर तो वो ट्रेल करता है, अपने रूल्स को फॉलो करता है। वो रूल्स फॉलो करता है जो उसने खुद ने बनाए हैं, जो उसने खुद पास्ट में फील किया हुआ, ना कि किसी के कॉपी किए हुए रूल्स हैं। अगर आप एकदम ही बिगनर हैं तो आप किसी दूसरे के रूल्स फॉलो बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर आपको 2 साल 4 साल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में और अगर तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं तो बिलीव मी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द मार्केट और योर सिस्टम और स्ट्रेटेजी, देयर इज एब्सोल्युटली समथिंग रॉन्ग विथ योरसेल्फ। हमारा दूसरा पॉइंट जो आता है वो है रिटेल इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन साइकोलॉजी एंड प्रो ट्रेडर्स डिलेड ग्रेटिफिकेशन साइकोलॉजी। देखिए रिटेल ट्रेडर्स का क्या होता है, उनका सिंपल सा लॉजिक है कि इफ वी आर गोइंग इन ट्रेडिंग, अगर हम ट्रेडिंग को फुल टाइम प्रोफेशन चूज कर रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें हर दिन ट्रेड करना है, हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है और कुछ ना कुछ पैसा लेके घर पे आना है। जैसे लिवरमोर कहते हैं मार्केट केवल 20% ऑफ द टाइम्स ट्रेंडिंग होता है अपसाइड या फिर डाउनसाइड। मोस्टली 20% ऑफ द टाइम्स वो एक ट्रेंड फॉलो करता है, अदरवाइज 80% ऑफ द टाइम्स एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न ऐसे पैटर्न्स में चलता है, दैट इज जिगजैग, चॉपी या फिर साइड लाइन। तो मोस्टली ट्रेडर्स मार्केट के टफ मूड में, एंगर मूड में, जब वो पैसे देने के मूड में नहीं है, उस एनवायरनमेंट में भी पैसा निकालने की कोशिश करते हैं मार्केट से। तो कभी कभी वो जब सक्सेसफुल बाय लक हो जाते हैं तो वो यही चीज बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनकी एक कॉग्निटिव बायस क्रिएट कर देता है, ये एक कॉग्निटिव हैबिट क्रिएट कर देता है जिससे वो अपने रूल्स को ब्रेक करने लगते हैं। और जिस समय उनको साइडलाइंस पे वेट करना चाहिए था, मार्केट कंडीशंस खराब होने की वजह से ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, वो ऐसी कंडीशंस में भी ट्रेड लेते जाते हैं और अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं। व्हिच टेक्स मी टू द पॉइंट 3। प्रो ट्रेडर्स ऑलवेज यूज मार्केट ब्रेथ। मार्केट ब्रेथ क्या होती है? देखिए निफ्टी 50 केवल 50 स्टॉक्स का मूवमेंट आपको शो करता है। इसके कुछ तरीके होते हैं
जैसे कुछ लोग CNX 500 यानी निफ्टी 500 के स्टॉक्स की ब्रेथ देखते हैं, 500 स्टॉक्स में से कितने एडवांस हैं, कितने डिक्लाइन है। तो एडवांस का नंबर हमेशा डिक्लाइन से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लॉन्ग साइड मोमेंटम ट्रेड करेंगे, इंट्राडे ट्रेड करेंगे, मोमेंटम बर्स्ट ट्रेड करेंगे। समटाइम्स सम पीपल यूज मार्केट मूविंग एवरेजेस, मेजर मूविंग एवरेजेस टू ट्रैक मार्केट ब्रेथ। सपोज निफ्टी अगर 200 EMA के नीचे है, 20 EMA के नीचे है, एंड निफ्टी 500 200 EMA के नीचे है, 20 EMA के नीचे है, क्लियरली मींस कि bulls are losing their grip, okay, and sellers are quite strong, right? So ये broader breadth का सपोर्ट जब मिलता है तो आपके स्टॉक में फेवरेबल मूव आने के ज्यादा चांस होते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में गारंटी जैसा तो कुछ भी नहीं होता है कि अगर ऐसा पॉजिटिव ब्रेथ रहेगा तो आपको टारगेट ही टारगेट्स मिलेंगे, बट अच्छा ब्रेथ में आप देखिएगा कि आपके स्टॉक में मोमेंटम आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो प्रो ट्रेडर्स हमेशा एक सिस्टम की आउटलाइन डिजाइन करके रखते हैं कि जिससे वो मार्केट की ब्रेथ ट्रैक करेंगे। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग मार्केट ब्रेथ, रिटेल ट्रेडर्स फाइट टू गेट द मार्केट एंड दे वांट टू टेक मनी फ्रॉम मार्केट एट एनी कॉस्ट। उन्हें पैसा बनाना है, आज उन्होंने 5 से 6 घंटा दिया है तो उन्हें कुछ लेके जाना है, और उन्होंने एक ट्रेड डाली, एक्सेलरेट हुआ बिकॉज मार्केट ब्रेथ डिक्लाइंस आज ज्यादा है मार्केट में इन कंपैरिजन विद एडवांसेस। सेकंड ट्रेड डाली, एक्सेलरेट, तीसरी ट्रेड डाली, दे मेड प्रॉफिट, ओवर ट्रेडिंग करके फोर्थ ट्रेड डाली उन्होंने और अकाउंट लो। पॉइंट नंबर 4, देखिए लॉन्ग रन में एज अ ट्रेडर आपको आपकी हेल्दी हैबिट्स ही बचा कर रखेंगे, जैसे कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली रिस्क मैनेजमेंट करना, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग मनी। देखिए लॉन्ग रन में जो सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, उसको ये चीज बहुत क्लियर है कि मेरा कैपिटल अगर बचेगा, मेरे पास रहेगा, तभी मैं आगे जाके ना अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाऊंगा। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स को हमेशा क्विक गेन्स और फास्ट गेन्स, उनको जल्दी मिलियनर बनना। तो प्रो ट्रेडर्स के पास भी एक अप्रोच होती है मिलियनर बनने की, उनके जो गोल्स होते हैं उसको मीट करने की, लेकिन वो मार्केट ब्रेथ, अपने की लेवल्स और मार्केट का, ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन देख के और पिछले 5 to 10 ट्रेड्स उनके कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके हिसाब से वो अपनी पोजीशन साइज अप करते हैं, स्केल अप करते हैं, रिस्क अपने बढ़ाते हैं, डिक्रीज करते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स एक गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ, विच टेक्स मी टू द लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कम विद अ एनालिटिकल माइंडसेट एंड रिटेल ट्रेडर्स आते हैं गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ। तो गैम्बलिंग माइंडसेट का मतलब होता है जब रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड डालते हैं तो वो एक होप में डालते हैं, बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो जैसे ही ट्रेड को अपोजिट जाते हुए देखता है तो वो ट्रेड को कट करना तुरंत जानता है, वो ट्रेड को होल्ड नहीं करता है कि यहाँ से एक बाउंस आ जाएगा तो एग्जिट करूंगा मैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बाउंस आता नहीं है, स्टॉक सीधा नीचे गिरट कर देता है। सो टू सम अप, स्टॉक मार्केट सक्सेस लाइज इन योर डेली रूटीन, नॉट इन द प्रॉफिट और लॉस, और नॉट इन योर डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी। इट रिकॉग्नाइजेस कि आप डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप एज अ पर्सन कैसे हैं, आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, क्या आप मार्केट की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि 1 घंटे पहले अपने डेस्क पे बैठे, एनालाइज करें, ग्लोबल मार्केट्स देखें। एज अ इंट्राडे ट्रेडर बात कर रहा हूँ मैं। बड़ा पैसा कमाने के लिए मार्केट में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको पता हो मार्केट क्या करने वाला है कल, अगले मोमेंट या फिर अगले दिन। आपको केवल प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस इज योर गॉड, प्राइस इज योर फ्रेंड, प्राइस इज द नंबर वन थिंग जो आपको रीड करना सीखना है। वो कैसे सीखेंगे? 6 मंथ्स, 1 ईयर, रेगुलरली 5 डेज स्क्रीन के सामने बैठिए और मार्केट के पैटर्न्स को समझिए, कुछ स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, उनके पैटर्न्स को समझिए, इंट्राडे चार्ट्स उनके कैसे मूव करते हैं, की लेवल्स कहाँ है, कहाँ पे मोमेंटम आता है। आई होप इस वीडियो ने आपकी काफी हेल्प करी होगी ये समझने की रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी कितनी ज्यादा डिफरेंट होती है प्रोफेशनल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी से। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स जब स्टार्टिंग में पैसा बनाने लगते हैं बिगनर्स लग या फिर उनकी खुद की स्किल से, वो अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर्स से ऊपर समझने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए 10%, 15%, यहाँ तक की कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज तो 50% मंथ बनाने तक की गारंटी दे रही है सोशल मीडिया। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स वो कंसिस्टेंसी अपनी परफॉर्मेंस में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि कंसिस्टेंटली 4%, 5%, 6% बन जाए, दैट इज मोर देन एनफ, and your money can compound at a very amazing rate.